हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। अभी हम सोए थे। हाँ, मुझे नींद नहीं आई क्योंकि आज सोने के लिए थोड़े से लेट हो गए थे और मुझे नींद ही नहीं आई। तो मेरे दोनों चंगू मंगू सोए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सोए हैं दोनों बच्चे। तो एक बेबी यहाँ पर और एक यहाँ पर। शायद भी लेट ही सोई है क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गए थे खाना खाने के लिए। लेट ही खाना खाए। जब भी स्कूल से आती है तो उसको खाना खिलाना पड़ता है। इसको बहुत भूख लगती है उस टाइम के लिए। तो मैंने उसके बाद ही सुलाया इसको। और अब पता नहीं कितने बजे उठेगी। थोड़ा टाइम तो लगेगा, मतलब 5:30 के बाद ही उठेगी ये। तो इसका होमवर्क भी करवाना है अभी। और ये व्लॉग है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का। और मॉर्निंग में मैं अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। मैंने सब्जी के साथ घी लिया था जो मेरे चारों ओर फैल गया इस प्लेट में। मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। फिर अभी यहाँ पर मैं और छोटू बेबी है, बस हम दो ही हैं। और सारे जा चुके हैं अपनी अपनी ड्यूटी में। शनाया जा चुकी है स्कूल और उसके पापा जा चुके हैं ऑफ़िस। तो मेरा मैक्सिमम काम हो ही गया है, बस थोड़ा थोड़ा बचा है। डस्टिंग करनी बची है, इसको नहलाना बचा है। और खुद भी मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं लगता सुबह से। पहले सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। क्योंकि जब इसके पास कोई होता है तभी नहा पाती हूँ, ऐसे ये रोने लग जाता है। इसके नानी आ गए हैं अभी यहाँ पर। और पहले मैं उनसे बातें कर रही हूँ, फिर वो बेबी से बातें करने लग गए। और पता नहीं मैं इतना क्या बता रही थी उनको, जो मैं इतने इशारे कर रही थी। ये तो मुझे पता नहीं, अब मैं भूल चुकी हूँ कि क्या बता रही हूँ, क्या बातें हो रही है हमारे बीच। जब मेरी शनाया छोटी थी तब मैं अकेले होती थी, सिर्फ़ मैं और शनाया ही। मुझे सारा काम अकेले करना पड़ता था, बेबी को सँभालना भी और सारा कुछ जो भी बेबी का काम रहता है सारा अकेले ही करना पड़ता था। पर अभी ये लोग हैं यहाँ पर तो ये मेरी हेल्प भी करते हैं काम करने में भी। कभी कपड़े धो लेते हैं मेरे साथ, कभी इसको नहला देते हैं। तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है मुझे इनकी। तो गाइज़ मैंने 2 सूट को रेडी किया है। और जो कि फुल लाइनिंग सूट है, प्लाज़ो में भी लाइनिंग है और शर्ट में भी लाइनिंग है। तो इनको मैंने रेडी कर दिया है और अभी मैं इंटरलॉक कर रही हूँ। उसके बाद मैंने इसमें प्रेस करनी है। प्रेस करके इनको रेडी करना है और फिर इनको भिजवा देना है। क्योंकि वो यहाँ पर ट्राई करने खुद ही आए थे। उनको सूट थोड़े से टाइट थे क्योंकि लाइनिंग वाले थे। और उसके बाद मैंने उनको ठीक कर दिया है और अब मैं प्रेस करके इनको भिजवा दूँगी। साथ साथ में मेरी यहाँ पर मशीन चली है, साथ साथ में मैं कपड़े धो रही हूँ। तो जब तक मशीन में कपड़े होते हैं तब तक मैं इसमें इंटरलॉक कर रही थी। तो इसी तरह से काम करना पड़ता है। साथ साथ में ही निकालना पड़ता है सारा काम। बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं होता सुबह सुबह। साथ में मेरा टीवी भी चला होता है, मैं साथ में टीवी भी देखती रहती हूँ। अगर टीवी नहीं चला होता है तो मैं कोई भी गाने लगा देती हूँ फ़ोन पे और तब जाके काम करती रहती हूँ। बस यही चलता है मेरा सुबह का काम। कहाँ आ रहे हो आप वापिस? हाँ, कहाँ नहीं है? हैं? कहाँ रखा था? देख जरा उधर जाके। नहीं है? कॉल करना पड़ेगा तब तो आंटी को। मैं और शनाया गए थे दूध के लिए, लेकिन हमें दूध कहीं भी नहीं मिला। और फिर बाद में कोई आए थे दूध देने के लिए, तब जाके फिर दूध मिला और फिर उबाल रहे हैं। हाँ, और मैं लग गई हूँ यहाँ पर अब अपना काम करने। मैंने पहले इसमें इंटरलॉक करी थी दोनों ही सूट्स में और अब मैं लग गई हूँ इसमें प्रेस करने।
थोड़ी सी इसमें तुरपाई रह गई थी एक साइड में, तो उसको मैं कर रही हूँ अभी। और अभी ही देने हैं ये, थोड़ी देर में किसी के पास क्लिनिक तक पहुँचाने हैं, इसलिए इनको फटाफट से रेडी कर दूँगी मैं और फिर दूसरा काम करूँगी अपना। तो यहाँ पर मेरे साथ गप्पे मारने आ गए थे मेरे चाची, और साथ में मेरा काम भी चल रहा था, साथ साथ में हमारी गप्पे भी हो रही थी। तो बस ऐसे ही हमारा टाइम कटता है, और थोड़ी देर में मैं अपना काम भी फिनिश कर देती हूँ ताकि कस्टमर को टाइम से मिल जाए। और हाँ, आजकल शादियाँ हैं काफ़ी सारी, अभी 11 से भी शादियाँ हैं, 7-8 तारीख से भी शादियाँ थी। लोगों ने इतने टाइम तक मेरा वेट किया कि जब आप आओगे तभी हम कपड़े सिलवाएंगे। अब तो मुझे इनको देने ही थे सूट टाइम से सिलकर, तो बस ऐसे ही चलेगा अब मेरा काम, क्योंकि आजकल शादियों का सीज़न है। और पीछे से आपको मेरे बेबी की इतनी ज़्यादा आवाज़ें आएगी जब भी मैं इसमें वॉइस ओवर करने लगती हूँ, तब ये सोचता है कि मेरे साथ बातें कर रही है, और ये बहुत ज़्यादा बातें करता है उस टाइम पे। और ये जो सूट्स है, ये दोनों ही सूट्स पार्टी वेयर है, और बहुत ही फिसलने वाला कपड़ा था, बहुत ही मुश्किल से सिले हैं। प्लाजो का तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, हाँ शर्ट का फिर भी ठीक ठीक था, पर प्लाजो का इतना ज़्यादा फिसलने वाला था कि बहुत ही मुश्किल से मुझे ये बनाने पड़े। लाइनिंग वाले हैं, अगर सिंपल होते तब भी थोड़ा इजी होते, लेकिन ये लाइनिंग वाले हैं। तो गई शिमला में हो गई है बहुत ज़्यादा गर्मी, और हमारी तो स्वेटर उतर ही गई है, लेकिन हाँ इसको भी बहुत गर्मी लगती है। इसकी स्वेटर अभी नहीं उतार सकती क्योंकि अभी छोटा है, बस इसको एक वार्मर पहनाया है मैंने अंदर से, और बाहर से एक स्वेटर, बस 2 ही चीज़ें हैं। और ज़्यादा कुछ भी नहीं, सारे कपड़े मैंने इसके उतार दिए हैं बाकी। नहीं तो मैं इसको अंदर नहीं तो हाफ स्वेटर पहनाती थी, नहीं तो फुल स्लीव का कुछ पतला सा पहना देती थी, 2-3 4 कपड़े पहनाती थी। पर धीरे धीरे मैंने इसके 3 कपड़े कर दिए, अब मैंने इसके 2 ही कपड़े रखे हैं। तो इसके बाद जैसे थोड़ा सा ज़्यादा गर्मी होगी, उसके बाद मैं इसको सिर्फ अंदर से पतली टी शर्ट पहनाऊँगी और बाहर से हल्की सी स्वेटर पहनाऊँगी, या फिर हुड्डी वगैरह जो भी होगा पतला सा। और ये शूशू भी कर देता है, तो इसको शीट लगानी पड़ती है हमेशा ही। और तो अपने बेबी को मैं दिन में डायपर नहीं यूज करती हूँ, दिन में डायपर नहीं यूज करते हैं हम नहीं यूज करते डायपर ज़्यादा, है ना, है ना, है ना। जब हम आपके कपड़े धो सकते तो हम डायपर क्यों यूज करें, है ना बेबी, है ना बेबी, है ना मेरा बेबी, हाँ हाँ। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है यहाँ पर शिमला में। अप्रैल का जो स्टार्टिंग का होते थे कुछ दिन, मतलब 10-12 दिन स्टार्टिंग के होते थे, उसमें भी हम धीरे धीरे से स्वेटर उतारते थे अपनी, क्योंकि ठंड रहती थी इतने टाइम तक। पर अब ऐसा हो गया है कि मार्च के स्टार्टिंग महीने में ही 8-10, अभी हमने 2-4 दिन पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अब सारे ही मतलब गर्म कपड़े उतर रहे हैं और पतले कपड़े की बारी आ चुकी है। और वेदर इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि मार्च में शिमला में बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। तो अभी आप सोच सकते हो, अभी तो मार्च है, आगे जो महीने आने वाले हैं उनमें कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। और यहाँ पर पानी की भी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, हमें तीसरे दिन पानी आता है, पूरे शिमला में ही शायद तीसरे दिन आता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में आया था कि अब पानी तीसरे दिन ही आएगा। तो हमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर करके रखना पड़ता है। और इसके जैसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो इसके कपड़े तो डेली ही धुलते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि पानी कम से कम यूज़ हो। और
तो बस इस बार पता नहीं ये साल कैसा जाने वाला है, मुझे लगता है बहुत बुरा जाने वाला है। और बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताना कि कौन कौन सी जगह में गर्मी हो गई है और कहाँ पर अभी ठंड है। तो बस अब इसका पानी गर्म हो गया है, मैंने इसको पानी नहाने को इंडक्शन में लगाया था, तो वो गर्म हो गया है और इसको मैं अब नहला लेती हूँ। उसके बाद ये सो जाएगा और फिर मैं कुछ ना कुछ काम कर लूँगी थोड़ी देर। तब तक 2:30-3 बजे तक स्नाया आ जाती है। अब उसे 2:10 पे छुट्टी होती है, तो वो 2:30 मतलब 40 मिनट तक पहुँच जाती है यहाँ पर। तो 3 तो ऐसे ही बजाते हैं। अगर उसको सुलाना होता है तो थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए वो सो जाती है और उसके बाद उसका होमवर्क कराना पड़ता है। तो पहले इसको नहला लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। ये वाला है पहला सूट, ये ग्रे कलर का है और इसमें स्टोन वर्क है काफ़ी सारा। हाँ, प्लाज़ो में भी ऐसे ही दिया हुआ है। फ्रंट के साइड है इसमें ये एम्ब्रॉयडरी सी, तो बैक में नहीं है, बस ये फ्रंट में आएगी। ये इतनी ही थी। तो पर बहुत अच्छे सूट है और ये पार्टी वेयर सूट है दोनों ही। तो सेकंड सूट भी आप देख सकते हो कि सेकंड सूट भी ऐसा ही है। दोनों सूट मैंने रेडी कर दिए हैं, बस अब मैंने भिजवाने हैं। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई सुबह और एक नए ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय।